अभिधान राजेंद्र कोश 107वां शब्द है निदान, यानी कि नियाण। चौथा भाग है 2094 से 2108। चौथा भाग उनके 2000 पेज यहाँ तक क्लियर होता है। कितना महान पुरुषार्थ हुआ महापुरुष का। और वास्तविक पुरुषार्थ आत्मबल ही कराता है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंटल है, शरीर को एक आधार बताया है, लेकिन यदि वो काम लगे तो काम का है, वो काम में जुड़े तो काम का है। यहाँ निदान शब्द से ज्ञानी भगवंत हमें हमारे मन पर आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। आंदोलन छेड़ना यानी कि जीतना, क्रांति करना। आंदोलन छेड़ना यानी कि बलिदान देना। मन जो डिमांड कर रहा है वो सारी चीजें खत्म करने का नाम निदान शल्य रहित है। तो निदान यानी कि नियाणु। अप्रतिक्रांतस्य आवश्यम उदयापेक्षा तीव्र कर्म बंधे। आचार्य सूत्र के चौथे अध्ययन में मोहनीय कर्म के तीव्र उदय से, मोहनीय कर्म के तीव्र उदय से जो चीज मांगी जा रही है, जिस चीज की इच्छा, मोहनीय निराग इच्छा हो रही है, अब मन में तीव्र परिणाम आते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और वो तीव्र बनते हैं और उसे चाहिए, इसके लिए वो हर रास्ता अपना लेता है। जो मोहनीय की ममत्व की स्थिति में उसे जो कुछ चाहिए उसके पीछे वो चोरी लूटपाट भी करता है, खून भी करता है, माया दम भी करता है। और यहाँ से नहीं मिला, किसी ने बोला कि तू विद्या साधना कर तो भी मिल जाएगा, तू धर्म को आधार बना दे, धर्म का सहारा ले ले तो भी मिल जाएगा। तो ये जो निहान शल्य है बहुत खतरनाक है, क्योंकि आंतरिक शक्तियों को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है, बढ़ने ही नहीं देता है, भ्रम में डाल देता है। धर्म है लेकिन भ्रामक स्थिति का। उसे छोटा पुतला जो है टेडी बेयर, वो उसे पसंद आता है, वास्तविकता नहीं है। एक छोटा बच्चे का खिलौना, छोटा खिलौना छोटे बच्चे को देते हैं तो उसे लगता है मेरा फ्रेंड है, छोटा बच्चा उसे खेलता रहता है, छोटे खिलौनों को वो बांध लेता है कि तो मेरे जैसा ही है, छोटा ही है, तो उसे लगता है कि मेरा मित्र फ्रेंड है। वास्तविकता नहीं। बड़े को ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार मेरा है, जो सामग्री मुझे चाहिए वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और कई धर्मशास्त्र नहीं कहे जाते, कई ऐसी बातें चीतें हैं उसमें यही बातें फिर रहती करती है। तुम्हें कुछ चाहिए, ये करो मिल जाएगा, ये करो मिल जाएगा। अरे कभी ये तो सोचो कि मुझे त्याग करना है, मुझे छोड़ना है। निदान त्याग नहीं करने देता। माया तो है लेकिन ममत्व के साथ है। मोह माया सहित सारा मिथ्यात्व है, सारा बंद है। तो नियाण शल्य से डिमांड इतनी, ये चाहिए वो चाहिए। रावण ने 1000 विद्याएं किसके लिए साधना की? सिर्फ और सिर्फ लंका जीतने के लिए। वही विद्या अध्यात्म के लिए किया होता तो तर जाता। बलवान था, 9 ग्रहों को अपने चरणों में रखता था, चाहे वो करता, सोने की लंका खड़ी कर दी। लेकिन नियाण यानी कि इच्छाओं पे काबू नहीं रहा, नियंत्रण नहीं रहा। और ज्ञान ही ऐसा साधन है जो आपको कंट्रोल कर सकता है। इच्छाओं पे कंट्रोल कैसे होगा? समझदारी के बिना नहीं हो सकता। तो किसी का भी मन कसा युक्त होता है साधनों के प्रति, पागल इतना हो जाता है, नहीं मिलता है तो और पागलपन आता है। तो निदान करने के लिए धर्म को हथियार बना देता है। हालांकि धर्म जीतने का साधन है, इसके लिए वो धर्म को अपने खुद के लिए हरा देता है। अब कैसी घटना घटित होती है, जिस चीज का सही उपयोग हो सकता है वो इस चीज का उपयोग नहीं कर सकता है। कितना बड़ा नुकसान। आदमी के सामने सोना है, आदमी के सामने हीरे है, पैसा है, और वो बीमार है, और बीमारी में वो काम लगेंगे, वो लेता ही नहीं है। और लेता है तो शायद रखता भी है, लेता है तो शायद रखता है, और रखने के कारण उपयोग नहीं करता है। धर्म का ऐसा है, धर्म महिमावान है।
वो रखता तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं है। जैसे पैसा बीमारी को खत्म कर सकता है, पैसे से दवाई ला सकता है, लेकिन लाता ही नहीं है दवाई, वो तो पैसा रखने के लिए रखा। धर्म उसका सारा मोह ममत्व माया खत्म कर सकता है, लेकिन वो भाव ही नहीं आते उसके, वो तो धर्म करने के लिए करता है, उस धर्म की फलश्रुति नहीं है उसके पास। उदयो कम्मस्स पंचविहो, निशित चूर्णी में निदान कर्म 5 प्रकार के उदय में आते हैं। जो लालसा है, इच्छाएं है, नियाणा है, वो 5 प्रकार के उदय में आते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, पांचों 5 अलग अलग प्रकार से यहाँ निशित चूर्ण में वर्णन किया है कि द्रव्य से वो डिमांड करता है, काल से, और लास्ट में भव संबंधी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इस भव के आधार पर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। दिव्य मानुष रुद्धि संदर्शन श्रवणाभ्याम तद अभिलाषा अनुष्ठाने, आवश्यक निरुक्ति में चौथे अध्ययन में देव मनुष्य की रिद्धि के दर्शन और श्रवण से उसे पाने की तीव्र आसक्ति में, ऐसा दृष्टांत आता है। उसको मानव जीवन में, वो राजा का बेटा है, राजकुमार है, और उसने देवी देवता की समृद्धि देखी, अग्निपात किया, अग्नि में कूद गया, नियाणा किया कि मुझे देवलोक चाहिए, मैं मर जाऊंगा, देवलोक चाहिए, कुछ सोचा नहीं। यानी कि लालसा ऐसी चीज है, या तो मरता है या तो मारता है। मन के परिणाम में जो चीज बैठ गई है वो खुद के अलावा कोई निकाल नहीं सकता। जो संसार या जो विचित्र स्थिति मन ने तय की है वो खुद ही निकाल सकता है, और उसको निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा ही शुद्ध चिंतन, सात्विक परिणाम चाहिए। अब वो सोच ही बन गई है, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो वो अनुष्ठान, सारे अनुष्ठान अन्योन्य अनुष्ठान रोज करते रहना, कुछ मिलता नहीं। उसे धर्म वृद्धि चाहिए, धर्म में समृद्धि चाहिए, धर्म से अनुकूलता चाहिए, धर्म से देवलोक भी चाहिए, धर्म से महिमा, सब कुछ चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए। इसके लिए निदान में फंस जाता है। स्वर्ग मर्त्य आदि सिद्धि प्रार्थन रे, स्वर्ग मनुष्य की महावृद्धि को प्राप्त करने के लिए वो प्रार्थना करता है, वो निदान। भोग प्रार्थना ताम, रोग करना, यानी उसकी प्रार्थना करता है, मुझे वो चाहिए। व्यवहार सूत्र में भी ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, प्रार्थनायाम, भोग प्रार्थनायाम, देवलोक, इंद्र महाराजा, सुख समृद्धि, किसी के सुख देख के आसक्त होना, अभी अपन ने व्याख्यान में बताया ना, सब निदान होता ही नहीं है। मन के परिणाम क्या, कहाँ बदलने चाहिए? देवेंद्र आदि गुण गुण वृद्धि प्रार्थना अध्यवसाय न तन निदानम, स्थानाक सूत्र में कहते हैं कि जो उद्गल देखकर, संसार देखकर, उस संसार के प्रति उसका 24 घंटे वही मन रहता है। मोहम्मद शेर का क्या था? वो तो समझो कि वो तो संसार ही था, लेकिन धर्म करने के बाद कई धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि उस धर्म की व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसको ऐसा ही लग रहा है कि संसार के बाद कुछ भी नहीं है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि इतना मिल गया तो सब कुछ मिल गया। धर्म की इतनी महिमा है, वहां तक वो पहुंचता नहीं करने के बाद। इसका मतलब निदान इतना भारी है कि वो समझने के लिए राजी नहीं। निदान इतना भारी है, समझने के लिए राजी नहीं है। भव निर्वेद मार्गानुसारिता आदि प्रार्थनम, ज्ञानी कहते हैं कि सारा मांगना वो संसार है, और वो संसार से मुक्त होना, मार्गानुसारी की व्यवस्था, वो भव निर्वेद है। तो प्रार्थना प्रभु पद की होनी चाहिए, प्रार्थना पूरे संसार की नहीं होनी चाहिए। जिनने संसार मांगा और उन्होंने शास्त्र और धर्म को उपयोग किया, वो फंस गया, गया काम से। अनिदानता भावता, अनिदानता भगवत्ता समग्र ऐश्वर्य आदिमता, श्रीमन महावीर स्वामी ना प्रशंसिता श्लाघिता। अनिदान यानी कि इच्छा रहित, कोई अभी हमें चीज चाहिए नहीं, वो इच्छा न होना, ऐसी इच्छा होना, ऐसी जो प्रार्थना है, वो समग्र ऐश्वर्य को, परमात्मा की समग्र ऐश्वर्य को और समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त करा देता है। यानी कि इससे बड़ा ऐश्वर्य कोई हो ही नहीं सकता। ये चाहिए, वो चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं। और ये चाहिए के बाद ऑलरेडी जिसको जो चाहिए वो तो चला जाता है। चाहना ऐसी करो
कि वो चाहना से दुख न मिले। जो चीज प्राप्त करते वो उपकारी साबित हो और भोग भोग के लिए हो। प्रार्थना उसे कहते हैं जहां पर आपका परमात्मा जग जाए। परमात्मा तक प्रार्थना पहुंचनी वो तो जरूरी है, वो तो उत्साह उमंग है उस प्रार्थना तक पहुंचना तो। लेकिन परमात्मा तक प्रार्थना पहुंचे और वो प्रार्थना तुम्हारे अंतर तक नहीं पहुंचे तो कितनी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हो, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तो उसके कारण जो अनिदानता और अनिदानता भगवत्ता समग्र ईश्वरे आदि मता श्रीमन महावीर स्वामी प्रशंसिता। परमात्मा महावीर स्वामी ने पूरी ये निदान अवस्था को और अनिदान अवस्था को तो दोनों का ऐश्वर्य बताया। अनिदानता साध्यम निर्वाणम भगवत भी प्रज्ञप्तम। जिनेश्वर भगवान की आज्ञा से इच्छाओं से किया हुआ हर कोई कार्य निर्वाणम भगवत भी निर्वाण के तक हमें ले जाता है, निर्वाण की यात्रा कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि मुख्य साधन ये है कि प्ररूपणा, मुख्य साधन प्ररूपणा, और उस प्ररूपणा से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निदान क्या बताया? इच्छा है। अनिदान क्या बताया? इच्छा नहीं, अनिदान निर्माण बताया। दिनेश्वर अनिदानम साध्यम निर्माणम। इच्छा, निदान को क्या बोला? इच्छा बोला। और जो जो इच्छा प्राप्त करता है, इच्छा के साथ जो जुड़ता है वो निर्वाण से दूर हो जाता है। या तो तुम नियति को चुनो या तुम निर्वाण को चुनो, दो में से एक। नियति ये है कि तुम्हारे कर्म में जो लिखा है वो होने वाला है। निर्वाण ये है कि तुम जो चाहो वो होने वाला है। नियति क्या कहती है कि भाई तुम्हारे भाग्य में जो होगा मिलेगा। निदान क्या कहता है कि तुम परमात्मा तुल्य हो, उस परमात्मा पद के लिए ही तुम्हारा पुरुषार्थ, वो उसका नाम निर्वाण बताया। तो ज्ञानी ने यहाँ पर बृहद्वृत्ति में अनिदानम साध्यम निर्वाणम भगवत विहि प्रज्ञप्तम। अनिदानम साध्यम, जिसका भगवान के प्रति नजरिया होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति का क्रम होता है, वो निर्वाण तक पहुंचता है। बोलो नियति या निर्वाण? निदान अनिदान। इच्छाओं से दुखी होते हैं, इसके लिए स्वभाव में वो तैयारी करता है कि हर स्थिति में परमात्मा हाजिर है, परमात्मा की पुकार है। हर स्थिति में इच्छा रहित है, ये चाहिए वो चाहिए, यानी कि विकल्प रहित। कोई संकल्प विकल्प का कोई तरंग उठती ही नहीं है। मैं खुद अंदर ज्ञानवान आत्मा हूं, मेरे अंदर छिपी हुई ज्ञान की स्थिति है। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और चाहिए तो वो चीज मुझे बांध नहीं सकती। बंधन किसको है? चीजों का बंधन नहीं होता है, सारा बंधन मन से शुरू होता है, इच्छाओं का होता है। चीजों का बंधन होता तो बालक है वो खिलौना छोड़ता ही नहीं। यदि चीजों का बंधन होता तो बीमार भोजन छोड़ता ही नहीं। यदि पैसे का बंधन होता तो जो बहुत कैंसर आया, बीमार हुआ है, वो बिजनेस पर क्यों नहीं जाता? पहले शरीर को क्यों पकड़ लेता है? पहले समाधान क्यों चाहता है? और शरीर का बंधन होता तो मौत लेता ही नहीं, मौत क्यों आई? यानी कि इच्छाओं के द्वारा सारे बंधन छिपे थे। यदि इच्छा नहीं होती तो बंधन भी नहीं होता। इसका मतलब कि कोई भी बंधन तुम्हें बांध न सके, ऐसे उसका व्यवहार करो। कोई भी बंधन, क्योंकि दवाई छोड़नी नहीं पड़ती है, स्वास्थ्य के कारण छूट जाती है। स्वास्थ्य के कारण छूट जाती है, दवाई छोड़नी नहीं पड़ती, सहज है। किसी को बुढ़ापा करीब आता है तो सफेद बाल कहाँ से आएगा? सफेद बाल सिर पे आते हैं तो कहाँ से आते हैं? कान से आएंगे, गले से आएंगे, मस्तक से आएंगे, कपाल से आएंगे, कहाँ से आएंगे? उसका फिक्स थोड़ी होता है, ये तो ऑटो सिस्टम है। ये पूरा संसार चक्र सक्रिय है, संसार के कर्म उदयाधीन सब कुछ अवस्था को प्राप्त करते रहते, ये रुकना नहीं है। इसी तरह यहाँ पर जिन लोगों ने बंधन को दूर किया है, अलिप्त हुए हैं, तो वो बंधन से वो ऑलरेडी सब कुछ कर सकते हैं। बंधन से सब कुछ कर सकते हैं। क्या साधन है ना, इसके लिए साधना कर सकते हैं, साध्य हो जाएगा साधना के साथ। बंधन है शरीर का, पैसे का, दुनियादारी का, वही चाहिए उसके लिए जो आस्था या जो मन बनाए, वो निदान है, इच्छाएं है। अब वो सब कुछ मिल तो गया, अब करना क्या है? ये सारी चीजों से मुझे संतोष, अभी नहीं मिले तो भी चलेगा, मिला है तो उसका उपयोग मुझे डुबाने के लिए नहीं हो, ऐसा मैं व्यवस्था जमाऊंगा। तो शरीर मिलने के बाद भी वो छोड़ने के लिए राजी है,
भयंकर दर्द कैंसर के कीड़े शरीर में पड़ने के बाद भी समाधि में रहने में राजी है। एक बच्चे को यदि कुछ गिफ्ट दिखाई जाती है तो दूसरा चीज छोड़ा जाता है, छूट जाता है अपने आप, उसे जबरदस्ती से छोड़ाया नहीं जाता है, छूट जाता है। पुराना घर छूट जाता है, नया घर दिखता है तो, नया बंगला दिखता है तो नया घर भी छूट जाता है, नया फार्म हाउस दिखता है तो बंगला भी छूट जाता है। उसको पता लगता है कि बीमारी, ये शरीर, ये सब कुछ आगे आगे बहुत बड़ा सुख देने वाला है। तो एक निदान के लिए धर्म का सहारा लेता है, एक अनिदान के लिए धर्म का सहारा लेता है। छोड़ देता है कि छूट जाता है? छूट जाता है, सहज छूट जाता है। क्यों सहज छूट जाता है? परिस्थिति क्या है उसकी? क्योंकि उसको अब इच्छाओं ने बांध के नहीं रखा है, और जैसे इच्छाओं ने बांध के रखा तो कुमारपाल के समय पर युका चूहा का जो आता है ना, मरने के बाद भी उसे वो सोना मोर दिखती है, सोना मोर लेने जाता है, उसको याद रहती मैंने ये सोना मोर छुपाई थी। हर रोज सोना मोर गिनता है चूहा मुंह से, हालांकि उसके लिए कोई काम की, तो काम की है, कोई काम की नहीं। संसार के सारे पुद्गल तुम नहीं छोड़ोगे तो भी कर्म के उदय से छूट जाने वाले हैं। इसके लिए हर परिस्थिति निर्मित जो होती है उसके पहले तुम तुम्हारा निर्माण तय कर दो, निर्माण तय कर दो। परिस्थिति निर्मित हो इसके पहले निर्माण तय कर दो। अदान साध्यम निर्वाणम के पुनः बंध आदय न बोध हेतव। निदान यानी प्रार्थना आशंसा का बंध कर्म बंध से वो कभी भी बोधि लाभ तक नहीं पहुंचता है। इच्छा आती है तो बोधि लाभ कैसे मिलती है? सम्यक दर्शन की इच्छा, सम्यक दर्शन का अनुभव और संसार का अनुभव दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? जो ड्राइवर बनता है वही ड्राइवर मालिक बनता है, तो दोनों नहीं होते, दो अलग है। जब आत्मा का स्वरूप एक रूप तिहु काले रे, आत्मा का स्वरूप जब उसे पता चलता है तो वो सारी चीजें अपने आप छूट जाती है। जैसे उसे पता चला कि तू सेठ है, नौकर नहीं है, तो सेठ की तरह व्यवहार करता है, नौकर की तरह मजदूरी नहीं करता। जैसे पता चला कि तेरा सत्य जो है वो परम है, तेरा सत्य जो शिव है, तेरा सत्य जो सुंदर है, तू ही सत्यम शिवम सुंदरम है, वही परम सत्य है, वो पता चल गया तो उसके बाद वो कहाँ ये सब इच्छाओं के बोझ में दुखी होकर दौड़ता रहेगा। आज सारा संसार दौड़ क्यों रहा है? उसकी गति कहाँ पर है? संसार का प्रवाह कहाँ जा रहा है लास्ट में? ये इच्छाओं के पर ही निर्मित है ना। समणा न इच्छन्ति एवं भयम, न भयम न भवम। समण भगवंत साधक वो भव निदान कर लेते हैं। संसार के सभी दुखों को शांति से इच्छा मात्र से दूर कर लेते हैं, और परम की इच्छा प्राप्त होती है उसे संसार बांध नहीं सकता। यद पुनः तीर्थंकरत्व प्रार्थनम राग भावेन, प्रार्थम राग अभावेन विहितम। जिनेश्वर प्रभु ने जो प्रार्थना में राग का नाश बताया है, यानी कि राग नाश करने वाला धर्म, वितराग का धर्म, वही प्रार्थना सफल है। प्रार्थना ऐसी करनी जो प्रार्थना आराधना बन जाए, जो प्रार्थना साधना बन जाए, जो प्रार्थना अपना अपनत्व बन जाए, जो प्रार्थना सिद्धि बन जाए। करणे इसमें जब धर्म करने के बाद वो जीव उस धर्म से संसार की इच्छाएं प्राप्त करता है तो सब चीजें उसके लिए निष्फल बन जाती है, सारी प्रार्थना कमजोर बन जाती है। फटा हुआ ढोल थोड़ी बजता है, आवाज थोड़ी आती है। मंदिरों में घंट राग है, उसका अलंकार कैसे आता है? अभी वो पीतल पूरा बोदा होता, ढंग से नहीं बजता तो उसके पीछे और वाइब्रेशन और ये घंटनाद का आवाज नहीं आता। ढोल कंप्लीट नहीं होता तो बोदा तो बजता नहीं ढंग से। प्रार्थना में कमजोरी हो ना, उसकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती भी नहीं है, आत्मा को तो कहाँ मिलने वाली है। तो यहाँ पर नंदीसेन, गरुदत्त, संभूति, द्रौपदी, ये आदि सब लोगों ने निया शल्य, माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य निदान किया, इच्छाएं करी। द्रौपदी क्यों बनी? पूर्व भव में लक्ष्मणा, पूर्व भव में साध्वी जी थी,
और वो कहती थी ऐसा नहीं वैसा, धर्म से डिमांड कर ली। नंदी सेन, ये धर्म के कारण ये होना चाहिए। संभूति, हाँ, एक बाल की लट, ये संसार पूरा मुझे अच्छा लगता है, इस धर्म के प्रभाव से मुझे ये मिलना चाहिए। जिन जिन लोगों ने धर्म से डिमांड की इस संसार की, वो भविष्य में अनंत काल तक धर्म से वंचित रहा। आसाधना हुई ने, तुमने राजा किया, राजा के लिए अपमान किया, राजा की आसाधना की, राजा ने जेल में डाल दिया, वो परिवार को नहीं मिल पाएगा। परिवार होने के बावजूद भी एक गुना उसे सारे सुखों से दूर कर देता, एक ही गुना। राजा को लिए जैसे वैसे बोल दिया, उस राजा ने जेल में पूर दिया। स्वतंत्रता, खाना पीना, परिवार, शांति, कुछ भी नहीं, और बदनामी। एक धर्म का गुना धर्म से मांगना ही नहीं था कि मुझे मिल जाए। कितना बड़ा आश्चर्य है, उनको ऐसा ही लग रहा है कि धर्म मुझे सुखी कर देगा, संसार की हर चीजें मांग लेता है। वितरागी है जिसने जो छोड़ा है वो तुम्हारे लिए थोड़ी छोड़ा है, तुम्हें देने के लिए थोड़ी छोड़ा है। वो स्वरूप ही ऐसा था आत्मा का कि उनको ये आवश्यकता नहीं थी। अब जिसको तुम केवल ज्ञानी नहीं मानते, जिस धर्म को वितराग का, वैरागी का धर्म नहीं मानते, तो राग के साधनों इकट्ठे करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। कब तक? आवश्यकता है वो सब कुछ चक्रवर्ती बन के देखो, आवश्यकता है राजा महाराजा बनो, मना नहीं है। अलिप्तता कहां से लाएंगे? यानी कि अलिप्तता के सारे, ये सारे बंधन छोड़ने हैं। कोई सोचे कि हाँ राजा महाराजा बन के अलिप्तता, ये पॉसिबल ही नहीं है। राजा महाराजा बन के अलिप्तता कैसे आ सकती है? उसके जीवन में द्रव्य त्याग ही नहीं है, द्रव्य वृद्धि है, अलिप्तता कैसे मानेंगे? और अलिप्तता लानी है और वो मन कर रहा है, तो मौत सामने, उस समय क्या करेगा? 24 घंटे के लिए सारी चीजें, ये पूरी सराउंडिंग उसे बांध रही है। बंधन है ना, तो बंधन से मुक्ति का अवसर क्यों नहीं मिला? और धर्म बंधन से मुक्ति का अवसर है। तो नंदीसेन वगैरह जो थे, शुभम चक्रवर्ती थे, द्रौपदी थे, उन्होंने धर्म को गलत तरीके से यूज किया। तो धर्म श्रद्धा विहीन भी था और धर्म धार रहित था। शस्त्र धार रही होता है, काम नहीं करता है। धर्म श्रद्धा रहित होता है, काम नहीं करता है। निदानम कृत्वा बाल तप चरण आदि मत्वेन भूतेषु, जिसने बाल तप किया है, जिसके आराधना में सामान्य ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ क्रिया से ही फलश्रुति मान रहा है, ऐसा धर्म भी मृत प्राय होता है, लंबा नहीं चलता है। ये सब ऑक्सीजन वाले धर्म है क्रिया के नाम पर। बाल स्वभाव में बच्चों को समझाया, कर लिया, छोड़ दिया। क्रिया को मृत प्राय किया, चेतन रहित, प्राण रहित। क्रिया है लेकिन श्वास नहीं। एक इंसान बैठा है लेकिन मुर्दा है, जिंदा नहीं। अब पुतले को इंसान मान लो तो वो कोई मूवमेंट थोड़ी करेगा। ऐसे धर्म करने के बाद धर्म की शुद्धि नहीं हो, ऐसा धर्म उपकारी भी कहाँ साबित होगा? अधिकतर लोगों के जीवों में संसार के सुख और संसार की नजर के कारण उसका चारों ओर परिभ्रमण है कि इधर से कुछ मिल जाएगा, ये धर्म है। यानी कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरे में बस सब कुछ है, तू कहाँ रुका? अधिकरण अनुमोदना तत् उदाहरण बम्बदत्तो आचार्य होने के साथ चक्रवर्ती इंद्र आदि भी प्रार्थते। चक्रवर्ती विद्याधर, देव देवेंद्र अतिचार में आता है ना, उसकी विद्याधर पदवी वांछी, इस संसार में सुखी है, अनुकूल है, पैसे है, संपत्ति है, मान सम्मान है, सब कुछ है, और धर्म भी पसंद है। अभी यहाँ तो सब कुछ खत्म हुआ, सब कुछ मिल गया यहाँ तो, अभी यहाँ सब कुछ मिला तो और क्या चाहिए? तो वो धर्म क्यों करता है? सदगति मिले इसके लिए, सद्बुद्धि बढ़ानी इसके लिए नहीं, सदगति मिलनी चाहिए कि यहाँ से भी मुझे आगे भी सुख मिलना चाहिए। इसके लिए आज का उसका डोनेशन, दान, तब क्या है? अच्छा रहे इसके लिए, अध्यात्म अच्छा रहे उसके लिए नहीं, स्वभाव बदले उसके लिए नहीं, बुद्धि का, श्रद्धा का विकास हो इसके लिए नहीं। खाली सोच कितनी है, ये लोग परलोके पूज्य मान्या, विद्याधर देव देवेंद्र चक्रवर्ती पदवी वांछी। इस भव में तो सुखी, अगले भव में देव बनो, अगले भव में विद्याधर बनो, अगले भव में और राजा बनो। ये सब जुआ खेल रहा है धर्म का। मिल जाएगा लेकिन दुर्गति में जाएगा, दुर्बुद्धि से। तो क्योंकि आज भी धर्म के कारण बुद्धि नहीं है ना, और मिसयूज कर रहा है, तो अगले जीवन में भी सारी चीजें मिलेगी, धर्म ही नहीं मिलेगा, धर्म से वंचित रहेगा। तो कभी भी कोई भी चीज को लेके अध्यात्म के अनुभव में जाना, आगे अध्यात्म का अनुभव हो, वो ही अपूर्व निर्जरा है।
निदान का ही निदान कर दिया, ऑपरेशन ही निदान का हो गया। निदान यानी गुजराती में ऑपरेशन कहते हो, यहाँ निदान माया शल्य नियाण शल्य मिथ्या तो सर नियाण कहते। तो जो मन में है उसका यहाँ विसर्जन करना है, मायाओं का। चक्रवर्ती इंद्र आदि प्रार्थना करना, अधिकरण अनुमोदनात् तद उदाहरण बदतो। जो अधिकरण रूप पापों की अनुमोदना करता है वो नियाण शल्य निदान शल्य। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसने धर्म किया, उसने क्या सोचा, धर्म करने के बाद क्या सोचा, मैं उसको मारक, उसको मारने वाला बनूं। कमठे धर्णेन्द्र च सोचितम कर्म क्रूरवती। प्रभु उपासनाथ की जीवन यात्रा में कमठ की क्या भावना रही, कि उसको मारने वाला बनूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलो, जो सन्यास का जीवन स्वीकारा, द्वेष के साथ स्वीकारा, साधना की, तपस्या की, किसके लिए की, उसके साथ बदला लेने के लिए। यानी मन में द्वेष के परिणाम से भी कुछ पाया जाता है, और अच्छे बन के अंदर के परिणाम, इच्छा है, लालसा है संसार की, तो भी पाया जाता है। ऊपर से तुम किसी को जज नहीं कर सकते, और तुम्हारे खुद को तुम्हें जज करना कठिन है। तुम अपने आप को पहचान सको और वो बदलाव ला सको, वो सबसे जरूरी है। कि ज्ञान दशा वो अति अति मूल्य दशा है, और ज्ञान दशा से ही उसी भाव दशा वृद्धिमान होती है। जहाँ समझदारी नहीं है वहां तो उसे ऐसा ही लगेगा कि मेरे संसार में ये कमी है और उसको पूरा करना है, और हर जगह दर दर हर जगह पर भटकता रहता है। तीर्थंकर की बात जैन दर्शन के अलावा कौन कह रहा है? कुछ नहीं चाहिए उस लेवल पर धर्म स्वीकारना है, तो कौन सा धर्म? सारी सभी सामग्री के साथ, सभी व्यवस्थाओं के साथ, सभी लालसाओं के साथ धर्म की बातें करना। जैन दर्शन ने आत्मा में रहे हुए अज्ञान तक की बात छेड़ दी। सुख दुख कर्म वो तो सामान्य बात थी, वो तो सब धर्म करेंगे, धर्म का सब लोग सहारा लेंगे कि दुख दूर करना है, मुझे दुख दूर करना है, धर्म का सब सहारा लेंगे। और उसे पता चलेगा न कि वो जगह पर दुख दूर होते हैं तो अपने कुल मर्यादा, धर्म मर्यादा, अपने परिवार को सब भूल के वहां चला जाएगा। निदान, इच्छाएं, लालसाएं, माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य, इच्छा के लिए सब दर दर भटकता रहता है। लेकिन भावना ये नहीं होती है कि कर्म परिवर्तन होने का रास्ता ही ये सद्धर्म और सद्भावना है। इसके लिए माया शल्य, नियाण शल्य, मिथ्यात्व शल्य, तीनों शल्य का निदान। यहाँ नियाण शल्य से ज्ञानी ने अनेक दृष्टांतों द्वारा द्रौपदी के, शुभम चक्रवर्ती के, उनसे बताया है हमें इस अवस्था को, हमें स्पष्ट बनना, हमारे जीवन को और मंगलकारी बनाने का रास्ता खोदना, हर बार इस चिंतन में रहना। क्रिया से गुणस्थानक की वृद्धि सामान्य है, जो दृश्य है, दिख रहा है, वो दुनियादारी है। आध्यात्मिक स्थिति वो हमारे खुद के लिए, वो गुणस्थानक कितने बड़े वो किसी के लिए मायने नहीं रखता है। दृष्टा भाव से अनंत तीर्थंकर जो है वो है, और सदगुरु है। दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि हो, वो निदान का ऑपरेशन, नियाण शल्य का विसर्जन है। ऐसी आराधना में आगे बढ़े। कल्याण।